Hello students, welcome to Suraj Group of School. Myself Jaswant Singh, lecturer in mathematics. Students, today in the revision process, I would like to revise integration. Okay. So first of all, I would like to tell you the concept of integration. Okay. You know that indefinite integration are एंटी डेरिवेटिव्स. जैसे आप जानते हो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स. यहां से देखो सेकंड में साइन एक्स का जो डेरिवेटिव है वो कॉस एक्स और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, साइन एक्स. फर्स्ट में देखो कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स, या माइनस कॉस एक्स का जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, जस्ट रिवर्स, दैट विल बी माइनस कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अच्छा, आप ये क्वेश्चन एराइज हुआ होगा कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों लगाते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी. ओके, जैसे बच्चों एक बात का ध्यान रखना, जैसे आप ये मान के चलो कोई फंक्शन है, मान लीजिए साइन एक्स प्लस पाई बाय 4, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेफिनेटली कॉस एक्स हो जाएगा. क्लियर है बात, क्योंकि पाई बाय 4 एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, और कांस्टेंट क्वांटिटी का जो डेरिवेटिव होता है सभी बच्चों को पता है 0 होता है. अच्छा, एक बात और ध्यान देना, अब साइन एक्स फंक्शन है प्लस कांस्टेंट फंक्शन में आपकी लेते हैं 3/4, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, अगेन cos x आएगी, पहले वाले की भी cos x आई, इस बार भी cos x आई. इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस ले सकते हैं, इनफाइनाइट इस तरह से साइन फंक्शन ले सकते हैं जिसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, cos x होगा, लेकिन कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो भी लेंगे, जितने भी कांस्टेंट टर्म लेते जाएंगे उनका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0. तो इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है वो cos x है. इसका मतलब किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव cos x नहीं है, बहुत सारे फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो cos x. तो cos x का जो एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी कि इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो दैट विल बी sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम अप्लाई करते हैं. ओके, अब क्वेश्चन, अब नंबर 3 पे हम देखते हैं tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, आप में से कोई बता सकता है, यस आप बताओ. तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, tan x का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर x. अब सेकंड स्क्वायर x का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, tan x, जस्ट रिवर्स होता है. ओके, अब यहाँ इसी तरह से cot x का डेरिवेटिव मैंने क्या बताया था, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स. तो कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव होगा दैट विल बी डेफिनेटली माइनस कॉट एक्स, एंड प्लस सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. तो इसके बारे में मैंने ऊपर बता रखा है कि क्यों लिया जाता है. ओके, अब बच्चों आप में से कितने बच्चे जानते हैं सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, यस आप बताओ, यस बताओ. सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, सेकेंड एक्स प्लस सेकेंड एक्स इंटू tan x. सेकेंड एक्स का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज सेकेंड एक्स इंटू tan x. अब सेकेंड एक्स tan x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डेफिनेटली सेकेंड एक्स हो जाएगा. वही यहाँ पे मेंशन कर रखा है एंटी डेरिवेटिव, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स इंटू tan x dx इक्वल टू सेकेंड एक्स. ओके, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स. कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, तो कोसेकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स होता है, या माइनस कोसेकेंट एक्स का जो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वो कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स हो जाएगा. इट मीन्स अगर हम ये कहें कि कोसेकेंट x इंटू कॉट x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, दैट विल बी माइनस कोसेकेंट x प्लस c, where c is the constant of integration.
तो यहाँ पे देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हमने डिस्कस कर लिया है एंटी डेरिवेटिव। ओके, अब नाउ लेट अस टेक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक प्रॉपर्टी आपको मैंने बताया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, जहाँ पे एक्स कहाँ पे लाई करता है, आप में से कोई बता सकता है? एक्स का इंटरवल जहाँ पे एक्स डिफाइन करता है, तो डेफिनेटली इट लाइज ऑन द क्लोज इंटरवल -1 to 1। ओके, तो स्टूडेंट्स वन थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट अब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? आप में से कितने बच्चे जानते हैं व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स? हाँ, यस यस, ये स्टैंड अप। ओके, नहीं ये नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं। तो साइन इनवर्स का जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी डेफिनेटली √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि √1 माइनस एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? दैट विल बी नथिंग बट साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, सी क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैंने अभी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की प्रॉपर्टी बताई है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। तो साइन इनवर्स एक्स की जगह में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। अब पाई बाय 2 भी तो एक कांस्टेंट है, तो पाई बाय 2 प्लस सी को हम इसको भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, तो ये हो जाता माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, इस तरह से बोथ थिंग्स आर कोरिलेटेड टू ईच अदर। ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड, आगे चलते हैं, लेट अस गो अहेड। ओके, आगे चलते हैं। अब डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स एक्स, कितने बच्चे बता सकते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स क्या होता है? tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बताने के पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने बताया था tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितने की इक्वल होता है? पाई बाय 2 के इक्वल होता है। अब जहाँ पे x क्या होता है? x कोई भी रियल नंबर होता है, एकदम। तो यहाँ पे अब हम tan इनवर्स एक्स का अगर डेरिवेटिव आपसे पूछते हैं तो क्या बताओगे आप? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? दैट विल बी डेफिनेटली tan इनवर्स एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। क्यों? क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ये पाई बाय 2 के इक्वल होता है। तो tan इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा? पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी है, तो पाई बाय 2 भी कांस्टेंट में डाल सकते हैं उसको, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ओके, अब यहाँ पे जो नाइन्थ क्या है? सेकेंड इनवर्स एक्स। अब सेकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स एक्स? याद करो एक बार, दिमाग में जोड़ डालो, याद आएगा, क्योंकि डेरिवेटिव यूनिट पहले ही बताई जा चुकी है आपको। यस, आप में से कोई बता सकता है तो बता सकते हो। ओके, नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। सेकेंड इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है? 1/x √x² - 1। ओके, अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ पे x क्या होता है? x क्या होता है बताओ? मॉडुलस x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना। तो अब dx/x √x² - 1 का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? सेकेंड इनवर्स एक्स होगा। ओके, अब सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस कोसेकेंड इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना होता है? पाई बाय 2 बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये प्रूव भी करवाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। ओके, तो हम क्या ले सकते हैं सेकेंड इनवर्स को? पाई बाय 2 माइनस कोसेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं
पाई बाई 2 माइनस कोसेकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी, या माइनस कोसेकेंट इनवर्स एक्स प्लस, क्योंकि पाई बाई 2 को हम कांस्टेंट वाले बिट में डाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कोसेकेंट इनवर्स एक्स प्लस सी। दिस इज आल्सो करेक्ट। ओके, अब एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव भी वही होता है और इंटीग्रेशन भी वही होता है। वो कौन सा फंक्शन होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e टू द पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो e की पावर x ही होता है। अब तो e की पावर x का एंटी डेरिवेटिव होगा, डेफिनेटली इट विल बी e टू द पावर x इटसेल्फ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जो a की पावर x का जो डेरिवेटिव क्या होता है, आप में से कोई बताएगा? कोई नहीं जानता, सारा भूले पड़े। d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x क्या होता है? a टू द पावर x इंटू लॉग a। अब a की पावर x का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? अब ये लॉग a जो मल्टीप्लाई फॉर्म में था ये डिवाइड में आ जाएगा, दैट विल बी a की पावर x डिवाइडेड बाई लॉग a प्लस c। अब आगे चलते हैं। log x लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन जिसका बेस e हो, उसका डेरिवेटिव कितने बच्चे जानते हैं आप में से? आप में से कोई अगर बता सकता है तो बता सकता है। log x का डेरिवेटिव, log x का डेरिवेटिव होता है यस 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स होता है। ओके, अब 1 बाई एक्स होता है, ध्यान से देखना। अब डेफिनेटली 1 बाई एक्स का जो एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? log x होगा, log x प्लस c। c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पे x की पावर n का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड n प्लस 1 प्लस c। अब यहाँ पे ax प्लस b की पावर, इसको यहाँ पे अगर अप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंशियल, ये अलजेब्रिक की पावर n है, n क्या है? कोई भी कांस्टेंट है, और ax प्लस b लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन। तो इसका क्या होगा? ax प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड n प्लस 1, और x का कोएफिशिएंट कहाँ पे आएगा? डिवाइड में, क्योंकि वी आर फाइंडिंग आउट एंटी डेरिवेटिव, एंड c क्या है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अभी हमने प्राइमरी कॉन्सेप्ट पढ़ा है इंडेफिनिट इंटीग्रल का, एंटी डेरिवेटिव्स का। अब इसको, इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। ओके, इसको डिलीट करते हैं। Students, there are 3 more properties which I want to tell you. Number 1, linear property. If we have to find the derivative of sum of two function or more function, then let us take f1x dx plus f1x plus f2 dx. Actually dx यहाँ पे नहीं होना चाहिए, f1 plus f2, ये कंबाइंड फॉर्म में है, कोई फंक्शन है, सम ऑफ टू फंक्शन इज गिवन. ओके, f1x plus f2x. Then this can be expressed as, we can write over here as 2 in the sum of two integral. First integral f1x dx plus second integral f2x dx. Okay, thereafter we have to integrate. Okay, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अगर कोई फंक्शन कांस्टेंट इनटू वेरिएबल फंक्शन लिखा हुआ है तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन के आउटसाइड निकल जाएगा इनटू fx dx. ओके, थर्ड में dx by a plus bx है, तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि dx ओवर नीचे क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल. अगर लीनियर पॉलिनोमियल होता है तो एक बात का ध्यान रखना, उसमें जो एंटी डेरिवेटिव आएगा वो log x के टर्म में आएगा, तो log a plus bx. अब यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट होगा वो नीचे आएगा डिवाइड में प्लस c. अब जो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, फिर आगे चलेंगे. एक्स स्क्वायर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बोर्ड्स के लिए, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, लेट अस सपोज i इक्वल टू दिस. बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? x डिवाइड बाई
ए प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर। सारे बच्चे समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे सेम फंक्शन हम ऊपर फॉर्म करेंगे न्यूमरेटर में जैसा कि डिनोमिनेटर में है। तो बी बी एक्स यानी कि बी हमने मल्टीप्लाई कर लिया है तो डिवाइड करना पड़ेगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा क्योंकि आउटसाइड जाएगा तो स्क्वायर होगा। ए जोड़ दिया और ए माइनस कर दिया तो 1/b स्क्वायर। अब इसको बाय सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर a प्लस बी एक्स डिवाइडेड a प्लस बी एक्स क्या आ जाएगा 1। अब 1 माइनस ये क्या आएगा 1 माइनस a बाई a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर dx। अब इसका क्या हो जाएगा 1/b स्क्वायर 1 प्लस a स्क्वायर बाई a प्लस बी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2a बाई a प्लस बी एक्स और ये dx। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, वन स्टेप में हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अब दिस इज रिटन एज द सम ऑफ थ्री फंक्शन, तो इसको हम स्प्लिट करके इससे वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। तो इसको डायरेक्टली कर देते हैं यार, वेरी लेस स्पेस हुआ ये, तो वन का इंटीग्रेशन x। अब a स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, दैट विल बी नेगेटिव साइन, a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस बी एक्स, इसके साथ x का कोएफिशिएंट b है, ये नीचे आ जाएगा, माइनस 2a बाई बी log a प्लस बी एक्स। ओके, नाउ दिस हैज बीन इंटीग्रेटेड। थोड़ा सा सिंप्लीफाई आप कर सकते हो या यहीं तक छोड़ते हुए तब भी एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके, तो सम मोर क्वेश्चंस करते हैं, ये इसको डिलीट कर देते हैं जब तक आपने समझ लिया होगा। ओके students, this question is very important question and this question is asked in the previous years IIT examination also. This is important in your board examination as well as competitive examination. तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बात का ध्यान रखना बच्चों, इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में समथिंग हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा ये बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ इंटीग्रेशन के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री का भी है। तो इसको हम क्या करते हैं, साइन 3x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। इसके पहले इसमें cos c प्लस cos t। अब cos c प्लस cos t का फॉर्मूला क्या होता है, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस t बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। तो इस फॉर्मूले को आप मैं रिकॉल करना चाहूंगा, आपको शायद मेमोराइज होगा, तो इसको बात ध्यान रखना। cos 5x प्लस cos 4x को क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस cos 5 प्लस 4 9x बाई 2 इंटू cos, इन दोनों का डिफरेंस x बाई 2। ओके, अब साइन 3x से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 2 साइन 3x बाई 2 cos 3x बाई 2 dx डिवाइडेड बाई 1 में मल्टीप्लाई करो साइन 3x माइनस, अब 2 साइन 3x, क्योंकि साइन 3x इसमें भी मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट क्या आएगा साइन 6x। क्यों, क्योंकि 2 साइन x cos x क्या होता है साइन 2x होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा। ओके, अब यहाँ पे साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब साइन c माइनस साइन d क्या होता है भाई, आप में से कितने बच्चे जानते हैं? ओके, कोई नहीं जानता। 2 cos c प्लस t बाई 2 इंटू साइन c माइनस d। अप्लाई कर लेते हैं, तो ये हुआ 2 cos 9x बाई 2 cos x बाई 2
2 cos 3x/2 sin 3x/2 dx। अब यहाँ पे अप्लाई करना है sin c माइनस sin d। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया है sin c माइनस sin d क्या होता है, 2 cos c plus d/2 इंटू sin c माइनस d/2। या अगर माइनस कॉमन निकालने की जरूरत नहीं है, 2 cos कितना हो जाएगा बताओ भाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा sin c प्लस 9x/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का sin 3x/2। साइन ये cos 9x/2 से cos 9x/2 कैंसिल आउट, sin 3x/2 से ये कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस 2 cos से cos b। अब 2 cos से cos b का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। इस क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री का काफी एप्लीकेशन है, तो क्या हो जाएगा cos a प्लस b क्या होगा cos 3x/2 प्लस x/2 कितना हुआ, यानी कि 2x हुआ प्लस 3x/2 माइनस x/2 कितना हो जाएगा cos x हुआ। अब इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे। अब cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस sin 2x/2 माइनस sin x plus c। So this question has been solved. Okay, this is very important question for your examination and for the competitive examination as well. Okay, next video lecture में हम फिर आपसे मिलते हैं, जब तक के लिए okay till then bye bye।